जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मौत खत्म नहीं होती। क्या हो अगर हम मरने के बाद भी अपनी यादें और पर्सनैलिटी सहेज सकें? यह है डेथ आई का वादा। एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिजिटल इमॉर्टैलिटी दे सके। एआई और बायोटेक्नोलॉजी में तरक्की से ये अब इम्पॉसिबल आइडिया नहीं रहा। ये टेक्नोलॉजी जीवन, मृत्यु और इंसान होने का असली मतलब, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या डेथ आई मानव विकास का अगला चरण है या एक डिस्टोपियन फ्यूचर की तरफ कदम? डेथ आई, जैसा कि हम इसकी कल्पना करते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के कन्वर्जेंस पर निर्भर करेगा। इसके मूल में होगी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को सीखने और उसे रेप्लिकेट करने में सक्षम होगी। डेथ आई के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस में ब्रेक थ्रूज की जरूरत होगी, जिससे हम अपने विचारों, यादों और भावनाओं को एक डिजिटल रेल्म में अपलोड कर सकें। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां हम अपने प्रियजनों की यादों और पर्सनैलिटीज को उनके जाने के बहुत बाद तक प्रिजर्व कर सकें। यह है डेथ आई की क्षमता। डेथ आई की संभावना को आशा और आशंका दोनों के साथ देखा जा रहा है। समर्थकों का तर्क है कि यह मौत और शोक के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने प्रियजनों की यादों को संजो कर रख पाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों के साथ मीनिंगफुल तरीके से इंटरैक्ट कर सकें। डेथ आई का एजुकेशन और नॉलेज प्रिजर्वेशन पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सोचिए, इतिहास के महान दिमागों के एक्यूमुलेटेड विजडम और एक्सपीरियंसेस तक आपकी पहुंच हो। हमारे अतीत को जानने और समझने की संभावना अद्वितीय होगी। इसके अलावा डेथ आई गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोगों के लिए एक अनोखा सॉल्यूशन पेश कर सकता है। यह उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व करने और डिजिटल फॉर्म में जीवन का अनुभव करते रहने की अनुमति दे सकता है, भले ही उनका भौतिक शरीर बीमारी के कारण नष्ट हो गया हो। हालांकि इन संभावित लाभों के साथ साथ कई एथिकल और प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी हैं, जिन पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। सेक्शन 4, द डार्क साइड ऑफ डेथ आई। जहां एक तरफ डेथ आई के पोटेंशियल बेनिफिट्स लुभावने हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके पोटेंशियल रिस्क्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक बड़ी चिंता इस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की संभावना है। जरा सोचिए, अगर हैकिंग, डेटा ब्रीचेस या फिर झूठी डिजिटल आइडेंटिटीज बना ली जाए तो क्या होगा? इसके अलावा डेथ आई को बड़े पैमाने पर अपनाने से एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज और बढ़ सकती हैं। इस टेक्नोलॉजी तक पहुंच संभवतः महंगी होगी, जिससे पोटेंशियली एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो सकता है। उन लोगों के बीच जो मौत को चीट कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। अगर हम और डीपली सोचें तो डेथ आई कॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी और जीवन और मृत्यु के अर्थ के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस खड़े करता है। क्या एक डिजिटल कॉपी वास्तव में हम हैं, या यह केवल एक सोफिस्टिकेटेड इमिटेशन है? और हमारे सेल्फ की भावना और ब्रह्मांड में हमारे स्थान का क्या होता है जब मृत्यु एक निश्चितता नहीं बल्कि एक चुनाव बन जाती है? ये ऐसे जटिल सवाल हैं जिनके आसान जवाब नहीं है। सेक्शन 5, एथिकल एंड मॉरल डिलेमास। डेथ आई का विकास हमें कई नैतिक और धार्मिक दुविधाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हमारे मरने के बाद हमारी डिजिटल कॉन्शियसनेस के अधिकार किसके पास हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी यादों और विचारों को पोटेंशियली एक्सेस और मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के क्या मायने हैं? इसके अलावा डिजिटल इमॉर्टैलिटी की खोज मानव जीवन को दिए जाने वाले महत्व पर सवाल उठाती है। क्या डेथ आई के अस्तित्व से जीवन की अनमोलता और नाजुकता के प्रति हमारी कद्र घट जाएगी? और एक ऐसी दुनिया का सामाजिक प्रभाव क्या होगा जहां मृत्यु अनिवार्य नहीं रही? क्या इससे ओवर पॉपुलेशन, संसाधनों की कमी या नवाचार और प्रगति में स्टैग्नेशन आएगा? ये केवल हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि अर्जेंट कंसर्न्स हैं जिन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम डेथ आई के एथिकल माइनफील्ड को नेविगेट कर रहे हैं। सेक्शन 6, द अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ डेथ आई। डेथ आई का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन और तेजी से आगे बढ़ती टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर स्थित है। हालांकि अभी भी यह काफी हद तक थियोरेटिकल है, लेकिन यह उन प्रोफाउंड एथिकल, सोशल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को हाईलाइट करता है जिनका हमें समाधान करना होगा, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ऑगमेंटेशन के अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। डेथ आई का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। क्या यह हमारे जीवन काल में एक हकीकत बन जाएगा? क्या यह अच्छाई की शक्ति होगी या अनपेक्षित परिणामों की सूचक?
एक बात तो पक्की है, डेथ आई के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। ये एक ऐसी बातचीत है जो जीवन, मृत्यु और इंसान होने के अर्थ के बारे में हमारी धारणाओं को लगातार चुनौती देती रहेगी। जैसे कि हम इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर खड़े हैं, हमें सावधानी, समझदारी और उस भविष्य के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो हम बना रहे हैं।